तो जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा। आज का ये सेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। मैं हूं आप लोग का CS देवी LTM के साथ करंट वाली चाय। आज का ये पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, इस वर्ष जो है तेंदुपत्ता तोड़ाई कब से प्रारंभ किया गया है? तो कब से प्रारंभ किया गया है, ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिएगा। इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन से? तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी सही है। 15 अप्रैल से दोस्तों ये प्रारंभ किया गया है। ओके, चलिए देखिएगा इसके संबंध में पॉइंट टू पॉइंट। तो ये दोस्तों याद रखने की प्रदेश में जो है तेंदुपत्ता है ना तोड़ाई के बाद दोस्तों संग्राहकों को ये चरण पादुका जूते भी मिलेंगे। और इस वर्ष दोस्तों जो तेंदुपत्ता तोड़ाई है ये 15 अप्रैल से 10 जून तक चलेंगी। ठीक है, इसमें यह ध्यान रखना है कि राज्य सरकार से दोस्तों 35 करोड़ रुपए की जो है स्वीकृति मिलने के बाद वन विभाग ने दोस्तों एजेंसी तय कर चरण पादुका का जो है ना ये चरण पादुका मतलब जूता तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बाकी ऐड कीजिएगा कि 12,40,000 परिवारों को दोस्तों चरण पादुका देने की तैयारी हो रही है। ठीक है, इसमें यह ध्यान रखना है कि ये चरण पादुका जो योजना है दोस्तों ये कांग्रेस सरकार के शासनकाल में दोस्तों ये बंद कर दिया गया था। और भाजपा की सरकार बनने के बाद दोस्तों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अगस्त 2024 में दोस्तों ये चरण पादुका योजना पुनः शुरू करने की जो है यहाँ पर घोषणा की गई थी। ठीक है, ऐड कीजिएगा। और भी इसके संबंध में ये ध्यान रखना है कि नवंबर 2005 में दोस्तों तत्कालीन मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह। इन्होंने दोस्तों ये चरण पादुका योजना की जो है शुरुआत की थी। और इस बार दोस्तों 16 लाख मानक बोरा का जो है लक्ष्य रखा गया है तेंदुपत्ता का। ठीक है, इसमें ऐड कीजिएगा कि तेंदुपत्ता तोड़ाई दोस्तों ये सबसे पहले दक्षिण बस्तर है ना, यहाँ दक्षिण बस्तर में ये 20 से है ना 25 अप्रैल तक शुरू होंगे दोस्तों, याद रखिएगा। और प्रथम चरण में याद रखिएगा कि प्रथम चरण में दोस्तों सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले से शुरुआत होगी। ठीक है, दक्षिण बस्तर बोले तो दंतेवाड़ा। ओके, बाकी दोस्तों ऐड कीजिएगा कि अंतिम चरण में यह 10 मई को सरगुजा में दोस्तों तेंदुपत्ता का जो है संग्रहण किया जाएगा 10 मई को। और इस साल ये ऐड कीजिएगा कि इस साल दोस्तों 5,500 मतलब 5,500 दोस्तों प्रति मानक बोरा की दर से खरीदा जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा। ये सब न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर दोस्तों विशेष तौर पर इसको ध्यान रखना है। ठीक है, जितने भी डाटा हैं या कब से शुरू किए जा रहे हैं ये। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, लखपति दीदी योजना का जो शुभारंभ है दोस्तों ये कब हुआ है? तो लखपति दीदी योजना ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, खासकर रेडियो के लिए ना। ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। 15 अगस्त 2023 को दोस्तों इस योजना का जो है शुभारंभ किया गया है। ओके, तो ऐड कीजिएगा दोस्तों कि जसपुर जिला की जो है दीदियां निरंतर जो है लखपति दीदी बन रही हैं और बस्तर की भी। ठीक है, दोनों जगह अच्छा काम हो रहा है इनसे इस योजना के तहत। बाकी उद्देश्य याद रखना है कि महिला स्व सहायता समूह की जो है सदस्यों की जो है वार्षिक आय को यहाँ पर 1 लाख रुपये या उससे अधिक करना है इस योजना के माध्यम से। और महिलाओं को दोस्तों विभिन्न आजीविका साधनों से जोड़कर उनकी आय को दोस्तों निरंतर जो है ज़्यादा करना है, निरंतर बढ़ाना है। और कम से कम दोस्तों 4 जो है कृषि मौसम और व्यावसायिक चक्र से जोड़ना है। और देश भर में दोस्तों महिला उद्यमिता और वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों PM के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये 15 अगस्त 2023 को लखपति दीदी योजना की जो है शुरुआत की गई थी। ये ध्यान दीजिएगा इसको कब शुरुआत की गई थी। बाकी दोस्तों महिलाओं को दोस्तों रोजगार से जोड़ना है, आत्मनिर्भर बनाना है, सशक्त बनाना है, जीवन स्तर में सुधार करना है इस योजना का उद्देश्य। ओके, ध्यान रखना है ना। तो ये कब प्रारंभ किया गया ये इंपॉर्टेंट है ना। और इसमें SHG मतलब स्व सहायता समूह से संबंधित है ये जो योजना है। ये एडीओ के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसीलिए अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी एडीओ का जो है आप लोग तैयारी कर रहे हैं है ना। तो चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में दोस्तों महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है हाल ही में। इसके तहत होगा तो क्या चीज़ होगा दोस्तों, देख लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। तो कुल भूमि का जो है 15% अनुमति है और प्रशासनिक भवन और नियमिति। देखते हैं इसके संबंध में क्या चीज़ है ये। तो ये दोस्तों कि राज्य में जो है औद्योगिक विकास को दोस्तों गति देने के लिए और श्रमिकों के जो है कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में दोस्तों महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है। और ये जो संशोधन है दोस्तों 27 फरवरी 2015 को दोस्तों अधिसूचित किया गया था और ये DPRCG से है कल का। ठीक है,
नए संशोधन के तहत दोस्तों औद्योगिक इकाइयों को जो है पट्टे पर दी गई कुल भूमि का 15% जो हिस्सा है दोस्तों ये गैर औद्योगिक गतिविधियों के लिए, जैसे दोस्तों यहाँ पर भवन निर्माण हो गया ना, किराया रहने के लिए हो गया, जो श्रमिकों के लिए कैंटीन हो गया, अन्य जो है सुविधाओं के लिए नियमित है ना, उनको बनाने के लिए यहाँ पर नियमित करने की जो है यहाँ पर अनुमति दी गई है। और पहले जो ये नियम था दोस्तों ये सख्त थी, जिसके कारण दोस्तों कई इकाइयों के जो है परिचालन में यहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, इसको सरल बनाया गया है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों देखिए, छत्तीसगढ़ का दोस्तों पहला जो है नक्सल मुक्त गांव, ये बड़े सिटी, ये किस जिले में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों देखेंगे, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है ना बी सही है, सुकमा। छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, देखिए चैनल तो अच्छा ग्रो कर रहा है, आप लोग का जो सहयोग मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बना के रखिएगा दोस्तों, है ना। डेली PDF हम लोग दे देते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई शुल्क नहीं लगता। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों, और हाँ चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अंगूठा दबाकर। ओके, चलिए इतना ही है। चलिए ये अब इसके संबंध में देखिएगा दोस्तों। देखिए छत्तीसगढ़ के जो है सुकमा जिले में दोस्तों नक्सल उन्मूलन के लिए बड़ी सफलता मिली है। और यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ के जो ग्राम पंचायत है, सुकमा जिले के जो ग्राम पंचायत, ये बड़े पट्टी के जो है अंतिम 11 जो सक्रिय नक्सली हैं, इन्होंने दोस्तों हिंसा का जो है रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया है। और इस प्रकार दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का पहला जो है नक्सल मुक्त गांव घोषित हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना ना, बड़े सट्टी। ओके, और ये जो उपलब्धि है दोस्तों छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के अंतर्गत ये नक्सली इलवद पंचायत योजना के अंतर्गत ये दर्ज की गई। ठीक है, इस योजना के तहत। बाकी दोस्तों इस योजना के तहत जो है अब ये बड़े सेट्टी ग्राम पंचायत को दोस्तों विकास के लिए यहाँ पर 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ओके, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत अच्छा ये है ना प्रयास है, और धीरे धीरे हम भी चाहते हैं ठीक है कि नक्सलवाद खत्म हो जड़ से। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए किस जिले के जो है ग्राम जामगांव एम में दोस्तों 110 एकड़ की जो है केंद्रीय लघु वनोपज प्रसंस्करण इकाई स्थापित हो रही है, तो ये किस जिले में है ना। ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दुर्ग। ओके, याद रखिएगा। तो यही है दोस्तों, दुर्ग जिला के जो है पाटन विकास खंड के अंतर्गत तो ये ग्राम पड़ता है जामगांव एम। यहाँ पर 110 एकड़ में दोस्तों ये केंद्रीय लघु वनोपज प्रसंस्करण इकाई जो है स्थापित हो रही है। इसका जो निरीक्षण किया है केदार कश्यप ने। ओके, याद रखना, ये वन मंत्री है केदार कश्यप जी। लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से ये बन रहा है दोस्तों, याद रखना है। ये जो प्रसंस्करण इकाई है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये कहाँ बन रहा है? तो दुर्ग के पाटन में। ओके, गाँव का नाम याद रखिएगा ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए चिरायु योजना दोस्तों, जिसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, ये छत्तीसगढ़ में दोस्तों कब से शुरू किया गया है? न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जितने भी नए पुराने योजना है, नया योजना है जो अभी चल रहे हैं, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल में अगर रहता है तो विशेष तौर पर इसको ध्यान दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 15 अगस्त 2014 से ये प्रारंभ है छत्तीसगढ़ में। ओके, तो यही दोस्तों ऐड कीजिएगा कि चिरायु योजना है ना, तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों छत्तीसगढ़ में अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा ये 15 अगस्त 2014 से छत्तीसगढ़ में लागू है। उद्देश्य यही है दोस्तों कि 0 से 18 वर्ष तक के जो है बच्चों में ये 4DS की पहचान व उपचार करना है। 4DS कौन सा है? 4 डिजीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा है ना, ये जन्मजात दोष और बीमारियाँ दोस्तों और कमी हो गए। ठीक है, विकास में देरी या दिव्यांगता, इनकी पहचान करके इसको दूर करना है। ठीक है, कंट्रोल करना है। ये देख लीजिएगा योजना की जो है विशेषताएं हैं। यहाँ पर आंगनबाड़ी व स्कूल में दोस्तों ये चिकित्सक टीम द्वारा यहाँ पर स्वास्थ्य की जो है जांच होती है। चिन्हित बच्चों को दोस्तों ये विशेषज्ञ डॉक्टरों से परीक्षण कराया जाता है। ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा है ना, पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए ये है, और भी यहाँ पर 45 प्रकार की जो है बीमारियों का यहाँ पर मुफ्त इलाज होता है। कटे फटे ऊँट का भी यहाँ पर इसी चिरायु योजना में दोस्तों इलाज होता है। ठीक है, हम लोग पिछले साल भी इसको हम लोग कवर किए थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। ये है, देखिए यूनेस्को ने दोस्तों किस ग्रंथ को जो है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, और ये गौरव का विषय दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, याद रखिएगा, भगवत गीता। ठीक है, गीता जी। तो देखिए मेरा अपना मानना है दोस्तों, अपना ओपिनियन है कि आप सबको दोस्तों गीता जी पढ़ना चाहिए। इसमें दोस्तों देखिए गीता जी में जो है जीवन से जुड़े हुए जो भी समस्याएं दोस्तों, जो भी आपका प्रश्न है, इसका सबका जवाब दोस्तों आपको गीता जी में मिलेगा ही।
चाहे देखिए गीता जी ऐसा दोस्तों कि इस ये जो ग्रंथ है दोस्तों ये है ना अनंत आदि अनंत ग्रंथ है। मतलब ये 12 साल से लेकर दोस्तों ऐसा ग्रंथ है कि जो भी ये युवा के लिए है, बच्चे के लिए है, बूढ़े के लिए, 12 साल से लेकर दोस्तों 60 साल 70 साल सभी के लिए दोस्तों, सभी वर्ग के बच्चों के लिए, हर वर्ग के लिए, सभी के लिए दोस्तों, सभी वर्ग के लिए ये ग्रंथ जो है ना ये उपलब्ध है। ये सभी को पढ़ना चाहिए ऐसा ग्रंथ है। इसमें आपको कर्म भी मिलेगा दोस्तों, भक्ति भी मिलेगा, हर चीज़। देखिए अगर यही चीज़ दोस्तों अगर आपको पहले मालूम हो जाए कि गीता जी, इसको आप पढ़ेंगे दोस्तों, आप कितना भी मोटिवेट वीडियो देख लो, कितना भी मोटिवेट कर लो, कितना भी कोई भी मोटिवेट कर लो, लेकिन ये गीता जी ऐसा दोस्तों जिसको आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो यकीन मानिए दोस्तों इतना मोटिवेट मिलता है, कर्म करने की प्रधानता इसमें मिल जाती है। तो इसीलिए छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एक बार गीता जी जरूर पढ़ें, है ना। यही चीज़ हमको दोस्तों अगर हम जब ग्रेजुएशन कर रहे थे फर्स्ट ईयर में तो ये चीज़ हमको अगर मिल जाता, कोई बता देते दोस्तों कि गीता जी पढ़िए आप, है ना, कर्म करने के लिए, कर्म कैसे करना है ना, विषय क्या चीज़ है दोस्तों, मन को क्या अच्छा लगता है, मन को किससे दूर रखना पड़ता है ना, पढ़ाई कैसे करते हैं, एकाग्रता कैसे बढ़ाती हैं, वो सब चीज़ आपको इसी में मिलेगा, भगवद गीता। ठीक है, तो आदि अनंत ग्रंथ है दोस्तों, है ना। और एक और है दोस्तों कि इसको जब भी आप पढ़ेंगे दोस्तों, जिस भाव से पढ़ेंगे, है ना, तो जितने भी बार पढ़ेंगे दोस्तों ये हर बार आपको एक नया जो है कुछ नया चैप्टर खुलेगा, आपके दिमाग में एक नया ही कुछ खुलेगा हर बार। ठीक है, हर श्लोक का दोस्तों अपना एक अलग महत्व है, एक एक श्लोक पर दोस्तों आप एक एक पूरा ग्रंथ लिख सकते हो, ऐसा है ये, है ना, गीता जी। ठीक है, तो इसके बारे में मैं जितना भी बोलूँ बोलते जाऊँ, वीडियो ख़त्म नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, आप खुद अनुभव कीजिएगा इसके बारे में, है ना, और इसको शब्दों में बता नहीं सकते भगवद गीता के जो है महत्ता के बारे में, है ना, उसके महात्म के बारे में, गीता जी को बारे भी, है ना, गीता जी के बारे में। ठीक है, देखिए जुबान भी लड़खड़ा रहा है ना, तो खुद अनुभव कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, गीता जी मेरा मानना है कि सबको पढ़ना चाहिए, बाकी ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, चलिए देखिएगा इसके संबंध में। तो यही दोस्तों याद रखने के विश्व धरोहर दिवस पर तो भारतीय सनातन संस्कृति पर जो है वैश्विक स्तर पर, है ना, ये यहाँ पर ठीक है डंका बजा है। बाकी यूनेस्को ने तो श्रीमद् भगवद गीता जी और यहाँ पर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। और इस रजिस्टर में तो कुल जो है 74 नई एंट्री की गई है और अभिलेखित संग्रहकों की जो संख्या है तो 570 हो गई है। ये है भारतीय दस्तावेजों की संख्या दोस्तों ये 14 हो गई है। ठीक है, ध्यान रखना ना। तो भगवद गीता एक हो गया दोस्तों, भगवद गीता, दूसरा हो गया आपका उपनिषद। दोनों को दोस्तों कभी ना कभी तो हमको पढ़ना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी जीवन में दोस्तों और अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटा सा ग्रंथ है दोस्तों, है गीता प्रेस का आता है भगवद गीता। ठीक है, देखिए 700 श्लोक है दोस्तों, मुश्किल से 150 से 200 पेज है। कोई कोई अध्याय दोस्तों 20 कोई अध्याय में 20 ही श्लोक है ना, पढ़िएगा। चलिए ये दोस्तों ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। हाल ही में चर्चित ये केनागढ़ ये किस जिले में है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, देखेंगे। इसका जवाब आप लोग को देना है दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। बाकी इसका PDF दोस्तों मैं शाम तक डाल दूंगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को शेयर करते बनता है दोस्तों, तो शेयर कर दीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सपोर्ट कीजिएगा, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।